हाँ जी। अब देखिए इस टॉपिक में हम देखते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम क्या है, मेरे पास संधारित्र हैं तो बता ही देता हूँ। यदि ना होता तो मैं कैसे बताता? तब मैं ऐसे बताता कि 3 लड़के हैं, एक हाथ दायां एक हाथ बायां, एक दायां बायां जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाओ। वो कौन सा क्रम कहला जाएगा? श्रेणी क्रम कहला जाएगा। तो इसको ऐसे करना है, कैसे जोड़ना है? 3 संधारित्र अलग अलग हो गए। अब देखते हैं कि इसका मान घटेगा कि बढ़ेगा। ये मैं जोड़ा इसके साथ, ठीक है, ये और इसके साथ भी ये क्या कर दिया, जोड़ दिया। ऐसे देखो ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं। लास्ट में जिससे कनेक्शन होगा ऐसे जोड़ देंगे। ये कैसा क्रम कहला गया है आपका? हाँ ये ऐसे है, ठीक है। 3 संधारित्र लगे हैं, हाँ, पर ये गोल गोल नहीं, ड्रम जैसे नहीं बना है, ऐसे बना है जैसे यहाँ पर है। ये संधारित्र हो गए। एक को हम किस में जोड़ दिए हैं, प्लस क्यू, एक को क्या कर देंगे, पृथ्वीकृत कर देंगे, माने एक फेस न्यूट्रल ऐसा करके समझ लेना। समझ में आ गया? तो ये क्रम क्या कहला गया? श्रेणी क्रम हो गया, ठीक है। अब हमको पता करना है कि हम श्रेणी क्रम में तो जोड़ लिए, तो इसकी धारिता का मान कितना होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? देखते हैं, ठीक है ना। अभी तो बढ़ाने वाला काम कर लिए हो, तो मैं सोच रहा था कि इसकी भाषा आप ही बनाओ। माना 3 संधारित्र C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनका विभवांतर और इनको प्राप्त आवेश Q है, माने सबको आवेश समान मिलता है, इसमें बढ़ता नहीं, ठीक। ऐसे सिस्टम में नहीं बढ़ता आवेश, इतना तो भाषा लिख देना है। तो देख लेते हैं। माना 3 संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनका विभवांतर V1 V2 V3 है, इनका कुल विभवांतर V है, प्राप्त आवेश Q है, या लिख सकते हो बिंदु A को प्लस Q आवेश दिया गया है और बिंदु B को पृथ्वीकृत किया गया है। ऐसा तो शब्द बनाना है, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बन जाए लिख देना, उसकी भावनाएं निकलनी चाहिए उसमें, ठीक है। आगे बढ़े अब। तो देखो पढ़ देता हूं, मन कर रहा पढ़ने का। तो चित्रानुसार कितने संधारित्र हैं? 3। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जोड़े गए हैं, आपकी मर्जी है, जैसा दिल में आ जाए लिख देना, ठीक है। जिनकी धारिताएं क्रमशः क्या है, C1 C2 C3, इन्हें क्या दिया गया है, Q आवेश देने पर इनका विभवांतर V1 V2 V3 होगा। ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी अलग से लिखते हो, तुम्हारी मर्जी। अब ये कहाँ से पैदा हुआ सूत्र, उसको देखते हैं। इसका जन्म जो है यहाँ से होता है। C बराबर क्या होता है, Q/V। यहाँ से मुझे V का सूत्र चाहिए, तो V बराबर क्या होगा, Q/C। बस इतने से यह काम हो जाएगा। सिंपल सा है इसकी रेसिपी। सीधे मान लो शक्कर का शरबत बनाना है, पानी में शक्कर डाल दो, घोल दो, बन जाएगा। इतना काम है इसका, ज़्यादा इसमें मसाले की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब देखो इसी सूत्र को 3 बार लिखना है। पहले V बराबर QC, V बराबर QC, V बराबर QC। अब इसमें V1 Q तो सबको बराबर मिल रहा है, और C1, फिर V2 C2 V3 C3। इसके साथ कुछ नहीं करना, बेचारा बड़ा शांत है, सबके साथ बराबर रिश्ता रखा है, ठीक है। ऐसा हो गया। अब क्या निकालना है, कुल विभवांतर। जो बट रहा है उसी का कुल निकालना है। पिछली बार आवेश बट रहा था तो कुल आवेश निकाले थे, इस बार क्या बट रहा है, विभवांतर। तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या हो गया, V3। अब तो समझ में आ रहा हो, सबका मान रखो यार। पहले तो V चालू है, तो V का मान क्या है, तो Q/C है। V1 का मान क्या है, Q/C1। V2 का मान क्या है, Q/C3, और ये Q/C3 हो गए। कुल मिला के ना भी देखोगे तो Q/C 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 4 बार लिख देना, फिर यहाँ से लगा देना एक में C, फिर इसमें C1 C2 C3 ऐसे कर देना, ठीक है। कोई इसमें डाउट हुआ है ना? ये जो मान है यही वाले, इसी मान को जोड़ करके यहाँ रख दिए हैं, और ये V का मान वहाँ से रख दिए हैं। अब कुछ समझ रहे होगे, यहाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्यों है भाई, इसको बाहर निकालो, है ना। तो यहाँ से निकलेगा तो कुछ छोड़ जाएगा इसके साथ, जो छुपा था। क्या छुपा था, 1। यहाँ से भी निकला तो 1, यहाँ से भी निकला तो 1, यहाँ Q बाहर लिख दिया। अब ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ऊपर ऊपर वाले ही लड़ भिड़ जाएंगे।
है ना, खत्म। अब यहाँ क्या बचा, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये इसका सूत्र आ गया। तो ये धारिता का मान घटेगा, घटाएगा कि बढ़ाएगा यार? किसी चीज को जोड़ने से कोई चीज घटती है कि बढ़ती है? बढ़ती है। लेकिन ये बटे वाला जोड़ना है तो क्या होगी, घटेगी। अब मैं लिया था 2 माइक्रोफैरेड ना C1 का मान, 3 ठो संधारित्र लिया था, दूसरे का मान कितना था 3 माइक्रोफैरेड, C3 का मान कितना है 4 माइक्रोफैरेड। अब बोल दिया, प्रश्न बना दिया इसका कि ये 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसकी तुल्य धारिता का मान क्या होगा। ठीक है, तो सीधे पहले सूत्र में जाओ। क्या है ये, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। रख दो इसमें जो जो रखना है। अब जहाँ गलती करोगे वहाँ पर देखना, जितना सिंपल सोच रहे उतना है नहीं। बोलोगे हाँ मान तो रखना है, रख देंगे। तो क्या हुआ, ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। यहाँ तक मामला बढ़िया है। 1/c बराबर, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 12 आएगा। ठीक है, 2 को इससे भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 6। जो आएगा उसी का ऊपर गुणा करेंगे, 1 6 हो गया, प्लस फिर 3 का भाग करो इसमें, 3 चौको 12, तो 4 का ऊपर गुणा करोगे तो 4, फिर 4 का भाग करो, 4 तिहाई 12, 3 से 1 का गुणा करो, ये कितना हो गया 13/12। आंसर आ गया, आपके हिसाब से आ गया, पॉइंट में नहीं आए, यहीं गड़बड़ करोगे। ये 1/c का मान है, किसका है, मुझे किसका मान चाहिए, सीधे c का। तो इसको ऊपर ले जाओ, उल्टा कर दो, तो c बराबर क्या हो जाएगा 12/13। ये या उत्तर है। हाँ, लास्ट में ऐसे वाले में जब करते हैं तो यहाँ लाने के बाद इसको क्या करना होता है, उल्टा करना होता है, और यहीं पर गड़बड़ हो जाता है, यहीं पर उत्तर रख के आ जाएंगे। कभी कभी ऐसे ऑप्शन दे दिया, कितने जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इनमें से सही मान है, ऑप्शन दे दिया 12/13, 12, 13, 13/12। तो आप तो पहले हाँ 13/12 करके आ जाओगे, वहीं गड़बड़ हो जाएगी, उसको फिर उल्टा करना होता है। समझ में आया। दूसरा, यदि मैं भाग करूंगा तो ये 0.8 कुछ ऐसा आएगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ, मैं लिया था 2, लिया था 3 और लिया था 4, तो इसका मान और कम हो गया। तो जब मान घटाना हो, है ना, तो हम किस क्रम में जोड़ेंगे उसको, श्रेणी क्रम में। तो वही बोल रहा था, मैं बाजार गया, मेरे पंखे में 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगता है, पर बाजार गया तो मिला ही नहीं रहा था। बोला कूलर वाला मिल रहा है 4 माइक्रोफैरेड का, तो बोला दे दो 2 ठो। अब मैं 2 ठो तो ले आया, किस क्रम में जोड़ूं कि वो 2 हो जाए। जोड़ के देख लेते हैं कि 2 होता है कि नहीं। C1 का मान कितना है 4 माइक्रोफैरेड, C2 का मान भी कितना हो गया 4 माइक्रोफैरेड। सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस C3, तो है ये नहीं तो नहीं लिखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/c बराबर 1/4 प्लस 1/4, तो 1/c लघुत्तम लोगे तो बटे में 4 और 1 1 जोड़ दोगे कितना 2 कर दो, 1/2। इसको सीधा करोगे, c बराबर कितना हो गया 2। इतने ना जरूरत थी मेरी, बन तो गया। तो 4 4 से 8 नहीं हुआ, गणित नहीं लगाना, 4 4 से क्या हो गया 2। जोड़ने का तरीका है, 8 चाहिए तो समांतर क्रम में जोड़ दो और 2 चाहिए तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा एक चीज और है, उसको देख लेते हैं। यदि हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या क्या जरूरी चीजें हैं, नोट्स हैं ये। जब आपके परीक्षा में आएगा कि इसका व्यंजक निकालो तो आपको यहीं तक का करना है, ये सिर्फ एक एक नंबर के लिए मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। ठीक है, जब अलग से पूछे जाएंगे तो क्या है, इसमें आवेश क्या होता है समान, उसी का उल्टा है, उसमें आवेश क्या था अलग अलग। ठीक है, इसमें विभवांतर क्या है अलग अलग, उसमें विभवांतर कैसा था समान है। माने उसको पढ़ोगे तो सब उल्टा पुल्टा करते जाना। उससे धारिता का कैसा मान प्राप्त होता है, उससे उच्च मिलता था, इससे क्या मिल रहा है निम्न। ये धारिता का मान को क्या कर रहा है घटाता है। और यदि एक समान धारिता वाले n संधारित्र जुड़े होंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा। ये कैसे हो गया देखो, जैसे मान लो 1/c बराबर मैं 2 वाले जोड़ रहा हूँ, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 2 माइक्रोफैरेड के इतने हो गए।
प्लस 1/2। ठीक है, तो ये जो ऊपर है वो n कहलाएगा। कितने जुड़े हैं? 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया? 5/2। इसको समझो ये 5 इसकी संख्या है तो n हो गया। उसकी धारिता c है तो ये c हो गया। उत्तर सही है क्या? उत्तर को इसको उल्टा करना पड़ता है। 1/c का मान है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? c/n। ठीक है, तो मैं पूछूं कि 2 माइक्रोफैरड के 5 संधारित्र जुड़े हैं, तो फिर इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। कितने माइक्रोफैरड के बिला बोला? 2, तो c का मान कहाँ रहेगा? ऊपर। कितने जोड़ रहा हूं? 5। उसका मान कितना आ जाएगा? 2/5। निकालने की जरूरत नहीं, सूत्र से निकाल सकते हैं ऐसा। ठीक है, ठीक है, ओके।